चलिए, तो देखिए प्रश्न यहाँ पे यह है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो सबको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आंसर आप लोग मैं लिख देता हूँ ताकि याद कर लोगे आप लोग कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पे हुआ? सबको मालूम कि अमृतसर हुआ। कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ। अब आपको आंसर मालूम चल गया कि अमृतसर में हुआ। अब आपको मानचित्र पे आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि मानचित्र पे अमृतसर कहाँ पे है, ठीक है, और उसका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां पे मार्क करके तब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। देखो अमृतसर की अगर हम बात करें, इस लोकेशन की बात करें, तो अमृतसर इस स्थान पे आता है। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये लोकेशन अमृतसर का है। तो यहाँ पे लोकेशन पे इस तरह आप लोगों को इसी चिन्ह से कहा था ना, तो इस चिन्ह पर बना देना है। चिन्ह को बनाने के बाद आपको यहाँ पे डैश इस तरह लाइन खींचना है, और पहला प्रश्न था ना, तो पहला प्रश्न इस तरह लिखना है, और लिखना है कि अमृतसर। क्या लिखना है? अमृतसर लिखना है। बस पहला प्रश्न का उत्तर। देखिए कहा था ना कि सही नाम पे आधा नंबर मिलेगा और सही लोकेशन पे आधा नंबर मिलेगा, तो 1 नंबर मिल गया हम लोगों का। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सबको मालूम है, तो यहाँ पे लिखोगे कि लखनऊ। ठीक है, याद कर लो, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है? लखनऊ। अब लखनऊ इस मानचित्र पर कहाँ है, इसे हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कि लखनऊ इस मानचित्र पे कहाँ है। देखिए भारत का ये वाला जो नक्शा आपको दिख रहा है, ये भारत का नक्शा है, ये वाला पूरे के पूरे। इसमें लखनऊ कहाँ की बात है? तो लखनऊ, ये जो लोकेशन आपको यहाँ पर नोट किया है, ये आप लोगों का लखनऊ है। ठीक है, तो लोकेशन आप लोग याद करना है। ठीक है, ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप लोग यहीं पे करोगे, थोड़ा यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा दूर तक नहीं करना है, थोड़ा उसके रेंज में कर दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में बस आप लिख दोगे तो एग्जाम में नंबर दे देगा, लोकेशन की बात ही छोड़ो। ठीक है, कहीं लोकेशन पे इस तरह करके बस लिख दो, नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग सही भरेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला लोकेशन क्या कहलाएगा? लखनऊ। दूसरा था ना, तो यहाँ पे दूसरा इस तरह लिखोगे। ठीक है, और लिखोगे लखनऊ। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न यह है कि वह स्थान जहां वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो लाहौर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि लाहौर में, लेकिन लोकेशन पे देखेंगे कि लाहौर कहाँ पे है। ठीक है, देखिए लाहौर आप लोगों का देखेंगे लोकेशन पे हम लोग, तो ये जो था आप लोगों का अमृतसर, अमृतसर से बाहरी वाला बॉर्डर पे यहाँ पे अगर आओगे, तो यहाँ पे बाहर आप लोगों को लाहौर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन लाहौर है। तीर खींचोगे, और तीसरा प्रश्न है ना, तो यहाँ पे तीसरा इस तरह लिखोगे, लिखोगे लाहौर। क्या लिखोगे? लाहौर। ठीक है, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। चलो इसको हटाते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे विद्यार्थी यह है कि वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे शहीद हुए थे बताइए? तो ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में शहीद हुए थे। यहाँ पे लिखोगे इलाहाबाद। ठीक है, चंद्रशेखर जो आजाद थे वो कहाँ पे शहीद हुए थे? इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अब इसको हम लोग लोकेशन भी देखें कि इलाहाबाद लोकेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये मानचित्र आ गया, यहाँ पे हम लोग इलाहाबाद। तो इलाहाबाद कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का लोकेशन यही पूरा बड़ा वाला है। तो यहाँ पे भी इलाहाबाद कहाँ है, ये ढूंढना है। तो ये लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका लोकेशन इलाहाबाद को दर्शाता है। फिर एरो खींचोगे, और चौथा प्रश्न है तो चौथा इस तरह लिखोगे, और लिखोगे यहाँ पे इलाहाबाद। क्या लिखोगे? इलाहाबाद। सेम इसी प्रकार करना, पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, फ्री में मिलता है ना, इस तरह आराम से कर दोगे इलाहाबाद। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है आप लोग? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसको हटाता हूँ, अगला प्रश्न पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न यह है 5वां कि वह स्थान जहाँ जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्यापन हुआ। सूती मिल श्रमिकों का सत्यापन कहाँ हुआ, वह स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो अहमदाबाद में हुआ था। तो पहले तो उत्तर यहाँ पे लिख लो आप लोग, अहमदाबाद, ताकि याद कर लो। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? अहमदाबाद। अब लोकेशन पे हम लोग ढूंढना है, तो अहमदाबाद लोकेशन में कहाँ है। ठीक है, तो ये लोकेशन हमने ला दिया। इस लोकेशन में हमें ढूंढना है कि अहमदाबाद कहाँ है। देखो अहमदाबाद इस लोकेशन पे है। ये जो लोकेशन आप देख रहे हो ये वाला, ये अहमदाबाद का है। तो आप साइड में यहाँ पे एरो का चिन्ह खींचोगे, और 5वां प्रश्न लिखोगे कि ये 5वां है, और इसका आंसर होगा अहमदाबाद। तो यहाँ पे लिखोगे अहमदाबाद। बोलो डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये अहमदाबाद हो गया।
इसको साइड करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 6 कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखिए 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो इस सितंबर में, तो वह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ उत्तर होगा आप लोगों का कलकत्ता। ठीक है, अब लोकेशन भी कलकत्ता के हैं उसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो यह आप लोगों को लोकेशन ने यहाँ पे ले दिया। अब कलकत्ता को हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, बहुत बारीकी से। तो देखो ये वाला लोकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला लोकेशन यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो देखो इस लोकेशन ही आप लोगों को कलकत्ता कहलाता है। तो इस लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे एरो खींचेंगे और 6 नंबर था ना, 6 नंबर डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे कलकत्ता। क्या डालेंगे? कि कलकत्ता है ये। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल, ये कलकत्ता हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7वां। तो अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। देखिए जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो आप यहाँ पे मुंबई लिख देता हूँ, याद कर लेना। अब मुंबई देखेंगे लोकेशन में कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर ला दिया और इस लोकेशन पे मुंबई कहाँ है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए मुंबई की लोकेशन यहाँ पे, ये जो लोकेशन आपको देख रहा है ये लोकेशन मुंबई का है। ठीक है, तो यहाँ पर एरो का चिन्ह डालोगे। ठीक है, और प्रश्न 6 हो गया था, 7वां है ना, 7वां डालोगे और डालोगे कि मुंबई। क्या डालोगे? मुंबई। ठीक है, इसको साइड कर देता हूँ। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8वां। तो अगला प्रश्न यहाँ पे यह ये देख रहे हैं आप लोग, अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान, देखिए 20 नहीं, ये 1927 है। ठीक है, यह आप लोग कर लेना सही, 1927। वह स्थान जहां सितंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो ये 1927 है, उसको 1927 कर लेना। ठीक है, सही से। ठीक है, तो देखिए क्या है, युवा स्थान जहां सितंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, तो वो हुआ था चेन्नई में। चेन्नई में तो मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले लिख लो इसका उत्तर की चेन्नई। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? मद्रास में। ये चीजें याद रहेंगी तभी तो लोकेशन पे दिखाओगे। तो चलो मैं लोकेशन याद देता हूँ यहाँ पे, मानचित्र। अब इस लोकेशन में हम लोग को चेन्नई ढूंढना है कि चेन्नई इस लोकेशन पे कहाँ है। तो देखो ये लोकेशन आपको यहाँ मार्क किया हुआ है, ये लोकेशन चेन्नई का है, लास्ट वाले छोर पे। ठीक है, यह लोकेशन चेन्नई का है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8वां का उत्तर चेन्नई होगा। ठीक है, 8वां का उत्तर क्या होगा? चेन्नई होगा। कोष्टक में आप यहाँ पे मद्रास कर सकते हो, मद्रास। ठीक है, तो देखो ये भी प्रश्न इजी इजी प्रश्न आते हैं, आराम से कर डालोगे। अगला प्रश्न देखो, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन स्थित कहाँ है? प्रयागराज में। डालोगे प्रयागराज। ठीक है, अब लोकेशन देखोगे कि प्रयागराज का लोकेशन, प्रयागराज का लोकेशन उत्तर प्रदेश में होगा। तो उत्तर प्रदेश का लोकेशन तो आप लोगों को मालूम होगा कि यही वाला उत्तर प्रदेश का लोकेशन है। और इस लोकेशन में आप लोगों को प्रयागराज कहाँ है? ठीक है, तो प्रयागराज तो इलाहाबाद को ही कहते हैं। ठीक है, नाम चेंज हो गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा साइड में इसको लोकेशन दे देना, यहाँ पे बगल में दे देना ताकि जानू कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे बगल में लोकेशन दे देना और एरो का चिन्ह ले जाना यहाँ पे। और ये प्रश्न 9 था ना, प्रश्न 9 लिखना है और लिखना कि प्रयागराज है। क्या लिखोगे? ये जो है प्रयागराज है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया ना लोकेशन पे। चलो 9 हो गया। तो ये देखो, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है तो अमृतसर में स्थित है भाई। ठीक है, सबको मालूम है कहाँ पे? अमृतसर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अमृतसर। अमृतसर में आप लोगों का स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो अमृतसर होगा। चलिए इसको लोकेशन पे देख लेते हैं। तो देखो लोकेशन पे एक अमृतसर और आया था। ठीक है, जो कि पहला ही प्रश्न था। तो देखो अमृतसर एक बार लोकेशन में अगर आपने दे दिया है तो उसी के जस्ट आप कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी के नीचे आप लोगों को लिख लेना है कि प्रश्न या आप लोगों का कौन सा प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों का 10वां है तो उसी के साइड में लिख लेना कि प्रश्न 10वां का भी उत्तर यही अमृतसर ही होगा। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो प्रश्न 10वां का उत्तर भी अमृतसर होगा। तो अब एग्जामिनर चेक करके नंबर दे देगा। 2 बार लोकेशन लिखने की क्या जरूरत है जब एक बार लोकेशन आपने लिख दिया है तो। चलिए, तो प्रश्न 10वां भी क्लियर हो गया। प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था 1927 में मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में किया था। तो मद्रास आप लोग लिख दोगे। अब लोकेशन पे देखो कि मद्रास किस लोकेशन पे आप लोगों का है। ठीक है, तो चलिए मद्रास देखते हैं।
देखिए ये वाला लोकेशन आप लोग नीचे एक छोर पे देखिए, जहाँ चेन्नई वाला लोकेशन आप देख रहे थे, ठीक है। चेन्नई वाला लोकेशन आप जो देख रहे थे, चेन्नई के बगल में ही आप लोगों का चेन्नई में भी मद्रास था एक हम लोकेशन। देखिए यहाँ पे दिखा हो ना प्रश्न 8वां, कि चेन्नई में ही आप लोगों का मद्रास है। तो मद्रास में चेन्नई जो लोकेशन आपने एक बार दर्शा दिया है, तो बस सेम इसी पैरो लेके जाना है और लिख देना कि प्रश्न 11 का भी जो उत्तर होगा यही होगा, मद्रास होगा, ठीक है। क्योंकि मद्रास इसलिए होगा क्योंकि 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन वही मद्रास में ही किया था। एक बार लोकेशन आपने दर्शा दिया है, तो वहीं जस्ट बगल में लिख देना कि प्रश्न 11 का भी यही उत्तर होगा, मद्रास ही होगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो। देखिए अगला प्रश्न ये है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। देखिए महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था वो साबरमती आश्रम में चला था, साबरमती आश्रम से। तो आप लिखोगे साबरमती, ठीक है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, साबरमती। अब इस लोकेशन पे देखेंगे साबरमती है क्या, प्रश्न 12, ठीक है। तो देखिए लोकेशन पे मैं आप लोगों को बताता हूँ साबरमती किस लोकेशन पे आप लोगों का है। देखिए साबरमती आश्रम आप लोगों का कहाँ पे है, ये आप देख रहे हो अहमदाबाद, ठीक है। जस्ट उसके बगल में आप लोग यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा देना, यहाँ पे एक छोटा सा एरो चिन्ह लगा देना, फिर तीर यहाँ पे करके, और ये प्रश्न 12 था, प्रश्न 12 लिखना है और यहाँ पे लिखना है साबरमती। क्या लिखोगे, साबरमती लिखोगे। ये प्रश्न 12 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। लोकेशन याद करते रहना, ठीक है। पूरा मैं यहाँ पे इंडिकेट करके सारे लोकेशन आपको बता रहा हूँ। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्या है अगला प्रश्न, कि वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया। तो नील की खेती वाले किसानों ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वह चंपारण में चलाया। कहाँ पे, चंपारण में। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे चंपारण, ठीक है। और चंपारण किस लोकेशन पे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लोकेशन आप देख रहे हो, और यहाँ पे हम लोग देखने हैं चंपारण। देखो चंपारण का लोकेशन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला लोकेशन जो है वो चंपारण का है। तो यहाँ पे इंडिकेट करोगे, एरो का चिन्ह ले जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर चौथा था, देख लेते हैं। चंपारण प्रश्न 13 था, तो यहाँ पे 13वां डालोगे और लिखोगे चंपारण। क्या लिखोगे, चंपारण का लोकेशन ये है। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वही हुआ आपका अमृतसर में, ठीक है। तो आप डालोगे अमृतसर, और अमृतसर का लोकेशन तो ऑलरेडी हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। देखिए अमृतसर पे अब तक 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। एक तो प्रश्न पहला का उत्तर, एक प्रश्न 10वां का उत्तर। और प्रश्न यहाँ पे 14वां का भी उत्तर अमृतसर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 14वां डाल देना, और एरो बना के यहीं पे इंडिकेट कर देना कि 14 का भी आंसर अमृतसर ही होगा, ठीक है। लोकेशन आप लोगों को याद है बिल्कुल। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है। देखिए अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। देखिए किसान सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया गया वो चंपारण में चलाया गया। कहाँ पे, चंपारण में। तो चंपारण लिख लीजिए। और चंपारण का लोकेशन तो हम लोग ऑलरेडी मालूम है चंपारण का। यहाँ पे देखिए चंपारण के लोकेशन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था, और ये क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर चंपारण आ गया। तो यही डाल देना कि 15 का भी जो उत्तर होगा वो चंपारण ही होगा, ठीक है। चलो अगला देखो प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। देखिए चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ, तो गोरखपुर में, ठीक है। तो आप हेडिंग डालोगे गोरखपुर, मतलब इसका आंसर जो होगा गोरखपुर होगा। अब गोरखपुर आप लोगों को लोकेशन में दर्शाना है। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही लोकेशन वाला में आएगा। तो उत्तर प्रदेश का ये सारे लोकेशन आप लोगों को उत्तर प्रदेश के हैं, इसी में गोरखपुर कहाँ है आप लोगों को ढूंढना है। तो गोरखपुर वाला ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये गोरखपुर का लोकेशन होता है। एरो का साइन ले जाओगे यहाँ पे। और यह प्रश्न चौथा था, देख लिया जाए प्रश्न 16। तो यहाँ पे 16 प्रश्न डालोगे और लिखोगे गोरखपुर। क्या लिखोगे, गोरखपुर लिखोगे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है। नमक कानून तोड़ा कहाँ पे, दांडी पे। कहाँ पे, दांडी में। तो दांडी में जाके नमक कानून तोड़ा। तो उत्तर तो मालूम चलेगा। आप दांडी देखेंगे कि लोकेशन में दांडी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये लोकेशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे किनारे पे जो लोकेशन यहाँ से मुड़ा हुआ है, ये वाला लोकेशन दांडिया का है, ठीक है। तो उसके लिए एरो का चिन्ह यहाँ पे ले जाओगे ऐसे घुमाकर। और यह प्रश्न था आप लोगों का 17वां। तो प्रश्न 17 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे दांडी। क्या लिखोगे, दांडी। तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलो प्रश्न 17 भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए लास्ट प्रश्न है इतिहास का, इसके बाद हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चला गया। तो देखिए सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह अहमदाबाद में चला गया, सबको मालूम है, अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ अहमदाबाद लिखेंगे और इसका लोकेशन देखेंगे, तो इसका लोकेशन शायद हम लोग डिनोट कर चुके हैं, अहमदाबाद, ठीक है। देखिए अहमदाबाद लोकेशन हमने प्रश्न 5वें का डिनोट कर दिया था, और ये प्रश्न 18 का भी है, तो इसके बगल में लिखेंगे कि प्रश्न 18 के भी उत्तर आप लोगों का यही अहमदाबाद ही होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमने पूरा इतिहास का ये जो मानचित्र है वो आपका हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री का पूरा मानचित्र हमने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना क्वेश्चन आपने हम करा दिया हम ना, इससे बाहर 1% क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इतने अगर 18 क्वेश्चन आपके लोकेशन तैयार है, तो यहाँ से 5 नंबर आपके फिक्स है इतिहास से।